नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। सबसे पहले खबर बहरीन से। बहरीन के ऑयल रिफाइनरी पर ईरानी हमला हुआ है। हमले से बहरीन के रिफाइनरी में आग लग गई है। बहरीन की बापको रिफाइनरी में आग लगी है। बहरीन के सबसे बड़े रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान के हमले में बहरीन के सबसे बड़ी रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा है। बापको रिफाइनरी जिसको नुकसान पहुंचा है, यह तस्वीर आप देख रहे हैं बहरीन की, जहां पर ईरान ने हमला किया है। लेकिन रिफाइनरी को निशाना बनाया क्यों जा रहा है, बार बार ये सवाल ये उठ रहा है। हमने कल भी आपको तस्वीर दिखाई थी कि ईरान में भी कई जगहों पर कई रिफाइनरीज को, ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया गया था। और आज बहरीन में भी ऑयल रिफाइनरी, जो कि बहरीन की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, बापको रिफाइनरी, उस पर हमला किया गया है। और उसके बाद कैसे धुएं का गुबार उठ रहा है, किस तरह से नुकसान पहुंचा है इस रिफाइनरी को, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बहरीन में बापको रिफाइनरी पर हमले की तस्वीर सामने आई है। ऑयल रिफाइनरी पर ईरान ने हमला किया है और इस हमले में बड़ा नुकसान बहरीन को हुआ है। खासतौर पर इस ऑयल रिफाइनरी को लेकर बड़े नुकसान की बात कही जा रही है कि इस हमले से ऑयल रिफाइनरी को बड़ा नुकसान हुआ है। ये सबसे पहली तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये नई तस्वीर जहां पर धुएं का गुबार उठने के बाद आसपास मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाया है। और साथ ही इस हमले के बाद बहरीन की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है कि अब जब उनकी रिफाइनरीज को टारगेट किया जा रहा है ईरान की ओर से, तो वो क्या कदम उठाएंगे। ये तीन तस्वीरें आपको बहरीन की दिखा रहे हैं, अलग अलग एंगल से, जहां बापको ऑयल रिफाइनरी पर निशाना कर हमला किया गया है और इसमें रिफाइनरी को बड़ा नुकसान हुआ है। बापको रिफाइनरी जो कि बहरीन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बहरीन की रीढ़ कही जाती है, और अब उस पर यह बड़ा हमला। कल ईरान में भी कई रिफाइनरीज को टारगेट किया गया था। और यूएस के सीराम सिस्टम ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। ईरान के इरबिल के ऊपर ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। सीराम सिस्टम ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। यूएस का सिस्टम जिसने ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। एक तो नहीं बल्कि कई ड्रोन से टारगेट किया गया था, लेकिन इरबिल इराक में इस हमले को नाकाम किया है। यूएस ने ईरान के इस हमले को नाकाम किया है। इराक में यूएस की एम्बेसी को टारगेट किया गया था, जिसमें यूएस ने हमला करते हुए ईरान की इस ईरान के इस ड्रोन हमले को टारगेट करके खत्म कर दिया है। ये तस्वीर अभी आप देख रहे हैं इस वक्त इरबिल की, जहां ईरानी ड्रोन को यूएस ने मार गिराया। सीराम सिस्टम से ईरानी ड्रोन को मार गिराया गया है। ये एक साथ कई ड्रोन से टारगेट किए गए थे और साथ ही उसके बाद इस ड्रोन को भी निशाना लगाते हुए यूएस ने इसे खत्म कर दिया है। ईरान के साथ जंग पर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। जंग खत्म करने पर अमेरिका करेगा फैसला, ट्रंप का कहना है। ट्रंप पर आखिरी फैसला मेरा होगा, ये कह रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान पर आखिरी फैसला मेरा होगा। जंग पर नेतन्याहू के साथ फैसला लिया जाएगा। यूएस नहीं होता तो ईरान इजराइल को खत्म कर देता, इसलिए हमने ईरान को ही खत्म कर दिया है। यूएस नहीं होता तो ईरान इजराइल को खत्म कर देता, इसलिए हमने ईरान को ही खत्म कर दिया। और इसीलिए अब युद्ध पर कोई भी फैसला इजराइल के साथ लिया जाएगा, ये ट्रंप का कहना है। युद्ध पर आखिरी फैसला मेरा होगा। डोनाल्ड ट्रंप इसके पहले भी ये बात कह चुके हैं कि ईरान में पसंद का ही होना चाहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर, इजरायली मिलिट्री ग्रुप पर हिजबुल्लाह ने हमला किया है। इजरायली मिलिट्री ग्रुप पर मिसाइल से हमला किया गया है। अल उदैसा शहर के पास खलात अल मुहाफर में इजरायली सैनिकों और मिलिट्री गाड़ियों के ग्रुप को मिसाइल से निशाना बनाया गया है। इजरायली मिलिट्री ग्रुप पर मिसाइल से हमला किया गया है। सैनिकों और मिलिट्री गाड़ियों के ग्रुप पर यह टारगेट किया गया है, यह हमला किया गया है। इजरायली मिलिट्री ग्रुप पर हिजबुल्लाह ने यह हमला किया है। एक तरफ ईरान के हमले लगातार जारी है, तो वहीं लेबनान में भी इजराइल लगातार हमले कर रहा है। इसीलिए लेबनान के जिन इलाकों में हिजबुल्लाह है, वहां से इजराइल को भी निशाना बनाया जा रहा है। वहां पर भी नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। और इन तस्वीरों के साथ महाजंग की 10 अपडेट आपको बता देते हैं कि क्या अपडेट अब तक है पिछले 10 दिनों में। मुस्तफा खामनेई नए सुप्रीम लीडर नियुक्त किए गए हैं। इस वक्त की सबसे अपडेट जानकारी आपको दे रहे हैं। कच्चे तेल की कीमत 100 यूएसडी प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। साथ ही सुरक्षा के लिए यह छोटी कीमत है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ईरान को अपनी सुरक्षा करनी है और बड़े कदम उठाने हैं, और हम अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, इजराइल सुरक्षा कर रहा है अपनी, तो उसके लिए ये बहुत छोटी कीमत है। गाजा में एयर स्ट्राइक में
लड़कियों समेत 6 लोगों की मौत की जानकारी भी मिल रही है। वहीं ईरानी हमले पर ट्रंप और यूएई के राष्ट्रपति की बातचीत हुई है। जो हमले किए जा रहे हैं, कैसे ईरान के हमलों को रोका जा सके, इसको लेकर यह बातचीत की जा रही है। साथ ही जंग में अब तक 7 अमेरिकी सैनिकों की मौत की जानकारी मिल रही है। 7 अमेरिकी सैनिक अब तक इस जंग में मारे गए हैं, जबकि कल 6 अमेरिकी सैनिकों के शव अमेरिका पहुंचे हैं। ईरान में मौतों की संख्या 1332 से ज्यादा हो गई है। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जॉर्डन में 100 से ज्यादा जगहों पर ईरान ने हमला किया है और साथ ही अभी मिडिल ईस्ट के कई देशों पर ईरान के हमले लगातार जारी, इसको लेकर बैठकें भी हो रही हैं। ईरान ने यूएई पर दागी है 16 मिसाइलें, 117 ड्रोन से ये अटैक किए गए हैं अब तक। वहीं ईरान के परमाणु भंडार पर कब्जे के विचार में है यूएस कि अब ईरान के जो परमाणु भंडार हैं उन्हें अपने कब्जे में लिया जाए, जिससे कि ईरान की ताकत को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। और इन्हीं परमाणु भंडार को लेकर अब जो हमले यूएस की ओर से किए गए हैं ईरान पर, वो इन्हीं परमाणु भंडारों को लेकर ही किए गए हैं। ईरान के बंदर अब्बास इलाके में हमला हुआ है। ईरानी एयरबेस पर इजरायल ने हमला किया है। ईरान के बंदर अब्बास में यह हमला किया गया है। ईरानी एयरबेस पर इजरायल ने यह हमला किया है। बंदर अब्बास इलाके में ईरान के यह अटैक हुआ है। ईरान के कई ऐसे इलाके हैं जो लगातार इजरायल के हमले में तबाह हो रहे हैं, लेकिन वहीं ईरान की ओर से भी इजरायल में तेल अवीव समेत कई ऐसे शहर हैं जहां पर अटैक हो रहे हैं और इसमें इजरायल को भी बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन इजरायल ईरान को उससे बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। यही वजह है कि बंदर अब्बास इलाके में भी इजरायल ने ईरान के हमला किया है। अमेरिका और इजरायल के हमलों के बीच ईरान में सत्ता का नया दौर शुरू हो चुका है। अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद उनके बेटे मोज्तबा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। बता दें आपको कि आखिर कौन है मोज्तबा खामनेई, जिनको लेकर चर्चा जोरों पर है। आखिर उनको ये जिम्मेदारी क्यों दी गई है? इनका पूरा नाम है मोज्तबा हुसैनी खामनेई, जो कि अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर होंगे। इनका जन्म 8 सितंबर 1969 को हुआ था और अब वो सुप्रीम लीडर के तौर पर ईरान में जिम्मेदारी संभालेंगे। जन्म स्थान मशहद, ईरान में इनका जन्म हुआ था। साथ ही पत्नी का नाम इनकी ज़हरा हद्दाद आदेल है, जिनकी मृत्यु साल 2026 में हो चुकी है। बता दें आपको कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के दूसरे बेटे हैं ये, और शुरुआत में खामनेई के मारे जाने के बाद ही ये कहा जा रहा था कि इनको जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन काफी विचार विमर्श के बाद अब उनको जिम्मेदारी दी गई है। इराक युद्ध में शामिल रहे, लो प्रोफाइल है ये, लो प्रोफाइल में रहते हैं मोज्तबा, जिनको लेकर बहुत ज्यादा जानकारी किसी के पास नहीं है कि आखिर किस तरह के व्यक्तित्व है इनका, ये क्या करते हैं, क्या चाहते हैं। लेकिन अब जो जिम्मेदारी इनको मिली है उसके बाद लोगों को इनके बारे में जरूर पता चलेगा कि आखिर मोज्तबा खामनेई कौन है। सरकार में कोई पद नहीं लिया है। 2019 में अमेरिका ने मोज्तबा खामनेई पर बैन लगा दिया था, लेकिन सवाल है कि क्या जंग के बीच वो अपने पिता जैसी मजबूत पकड़ बना पाएंगे? क्या अमेरिका इजराइल के दबाव के बीच ईरान को संभालना उनके लिए आसान होगा? क्योंकि अमेरिका ने यह साफ कह दिया है, ट्रंप ने यह साफ कह दिया है कि जब तक मेरा विचार नहीं होगा, जब तक मैं बात नहीं करूंगा, ईरान का सुप्रीम लीडर नहीं चुना जाना चाहिए।